हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल साइके माइंड पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल राइटिंग टिप्स। यहाँ पे हम बात करने वाले कि साइकोलॉजी प्रैक्टिकल को प्रॉपर सीक्वेंस में कैसे लिखना चाहिए। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और प्रैक्टिकल फाइल लिखने में कंफ्यूजन होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि कैसे हम प्रॉपर सीक्वेंस में से लिखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है जिस पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। अगर आप 11th 12th यूजी पीजी या इग्नू में साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड भी आप कोई भी क्वेरीज भेज सकते हैं अपनी। आप टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हैं जिसका मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड लगाया हुआ है। इसे स्कैन करके आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको इंस्टा अकाउंट भी दिया है, इस पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस या एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको कैसे लिखना है। साइकोलॉजी प्रैक्टिकल लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में फॉलो किया जाता है। ये फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना दिया है। जैसे पहले होता है इंडेक्स, देन टाइटल या फिर उसको एम भी बोलते हैं और प्रॉब्लम भी बोलते हैं। देन इंट्रोडक्शन, देन मटेरियल टू बी यूज्ड, बायोडाटा, प्रिकॉशंस, इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंस। जब आप प्रैक्टिकल्स लिखने लग जाओगे ना तब आपको ये सब याद हो जाएंगे कि इसके बाद क्या आएगा, इंडेक्स के बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है। और अब आपको ये बताऊंगी कि इंडेक्स में हमें क्या कैसे लिखना है, प्रॉपर टाइटल में क्या आएगा, इंट्रोडक्शन में क्या आएगा। तो चलिए, जैसे फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंडेक्स। अब इंडेक्स में हमें क्या लिखना है। इंडेक्स को आप खुद भी बना सकते हैं या खरीद भी सकते हैं। खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसके अंदर आप अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कॉलम बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा जो कॉलम है वो होगा सीरियल नंबर का। इसमें जैसे अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया है तो सीरियल नंबर हो गया हमारा फर्स्ट। एक्सपेरिमेंट नेम जैसे यहाँ पे हमने किया है रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। हमने इसका नाम दे दिया प्रॉपर। या फिर आप यहाँ पे इसका जैसे जिसने दिया है गिवन बाय भी लिख सकते हैं साथ में। देन पेज नंबर, अगर 1 से लेके 10 पेजेस पे आपकी प्रैक्टिकल खत्म होती है तो आप यहाँ पे 1 to 10 का पेज नंबर डाल सकते हैं। देन डेट, जब एक्सपेरिमेंट आपने शुरू किया या जब आपका एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, ये दोनों डेट आप डाल सकते हैं। जैसे 2/1/25 और सॉरी ज्यादा हो जाएगा 13/1/25 को हमारा एक्सपेरिमेंट जो है चेक हुआ या इस दिन हम चेक करवा रहे हैं। और देन फिर टीचर का यहाँ पे रिमार्क्स लगवा सकते हैं। ठीक है, ये इंडेक्स आप ऐसे बनाएंगे प्रॉपर। देन उसके बाद आता है हमारा टाइटल जो कि हमारा मेन है। अब टाइटल को हमें कैसे लिखना है, या तो आप एक काम कीजिए, जो आपकी एक ऐसे जो पेज होता है उसके ऊपर प्रॉपर यहाँ पे लाइन होती है, उसके ऊपर आप बिल्कुल बोल्ड अक्षरों में लिखेंगे, बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे। उसे कैपिटल लेटर में लिखिए, पूरा पूरा लिखिए कि आप जो भी आपका टाइटल है वो साफ और क्लियर दिखे। आप चाहें तो उसे इफेक्टिव वे में भी लिख सकते हैं, जो मतलब जैसे कई कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं या फिर हैंड राइटिंग जिसकी अच्छी होती है तो थोड़ा उसे सजा कर लिखिए। ये भी नहीं कि पूरा टाइम आप टाइटल पर ही दे देंगे, बट हाँ थोड़ा अच्छे तरीके से। देन टाइटल आप प्रॉपर पहले ऊपर लिखिए। देन उसके बाद यहाँ पे अपना एम, या फिर उसको कई बार हम प्रॉब्लम भी बोलते हैं या टाइटल भी बोलते हैं, एम भी लिख सकते हैं आप। तो वो चीज आप लिखेंगे। देन दोबारा एक बार और फिर से अपना टाइटल डाल दीजिए यहाँ पे। देन जो नेक्स्ट है वो है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में कंफ्यूज होते हैं कि हम वो लिखे कहाँ से। इंट्रोडक्शन देखिए, अगर आप इंटेलिजेंस के बारे में लिख रहे हैं
इंटेलिजेंस के बारे में आपका कोई टॉपिक है, कोई आप टेस्ट कर रहे हैं, कोई आप स्केल कर रहे हैं, अगर इंटेलिजेंस का तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड ही लिखा जाएगा उसमें। जैसे पहले आप लिख सकते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, उसका मीनिंग। अगर कोई वर्ड जैसे ग्रीक वर्ड से लिया गया है, लेटिन वर्ड से लिया गया है, तो ऐसे वो भी आप वहां पे प्रॉपर इन्वर्टेड कोमास में डालिए कि ये लेटिन वर्ड्स यहाँ से लिया गया है, प्रॉपर उसको लिखिए। फिर उसकी छोटी सी हिस्ट्री दे दीजिए कि कैसे शुरू हुआ या सबसे पहले किसने इंटेलिजेंस को डिफाइन किया, ये चीज आप लिखिए। देन उसकी एक दो डेफिनेशन जरूर देखिए, वो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि इंटेलिजेंस की जो मेन एक डेफिनेशन है या दो डेफिनेशन तो जरूर लिखिए, अलग से प्रॉपर डेफिनेशन डाल के फिर उसको प्रॉपर लिखिए आप। फिर अगर इंटेलिजेंस के टाइप है, फिर वो टाइप्स डाल दीजिए, ऑब्जेक्टिव्स है या कोई नीड है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उसकी ये चार पांच चीजें तो आपको जरूर लिखनी है उसके बारे में। देन उसकी मेरिट्स भी मिल जाएंगी, डिमेरिट्स या फिर लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म। कुछ भी अगर थ्योरी दी गई है उसकी थ्योरी लिख दीजिए एक। ये नहीं कि थ्योरी आप प्रॉपर उसको 2-3 पेज की लिख रहे हैं, नहीं, ये चीजें आपको सिर्फ 2-3 और मैक्सिमम 4 या 5 पेजेस के अंदर कवर करनी है। मैक्सिमम 4 या 5 और मिनिमम 2 या 3। ये भी नहीं कि आप बिल्कुल एक पेज पे इसका मीनिंग भी डाल दिया, टाइटल भी डाल दिया, इंट्रो भी डाल दिया, नहीं, उसको आपको 2 या 3 या 4 पेजेस में जरूर कवर करना है और प्रॉपर लिखना है। देन है पर्पस। अब पर्पस ये आपके लिए मतलब आप इसको या तो स्किप भी कर सकते हैं ये पॉइंट आप, या फिर बता सकते हैं कि आपका जो एक्सपेरिमेंट करने का जो पर्पस है वो क्या है, क्यों आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, किसने दिया है। चाहे तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग में उसका टाइटल दे दिया है, लेकिन अगर आप पर्पस लिखना चाहते हैं तो इंट्रो के बाद वो आप पर्पस भी लिख सकते हैं। देन दो चीजें हैं, एक है मटेरियल टू बी यूज्ड या मटेरियल जो रिक्वायर्ड है, और नेक्स्ट है बायोडाटा, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता दूंगी। अब यहाँ पे है मटेरियल टू बी यूज्ड। मटेरियल क्या यूज होगा, अब जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो कोई क्वेश्चनायर है या स्केल है, तो उसमें क्या होगा, हम कोई पेन का यूज कर रहे हैं या पेंसिल का, है ना। जैसे कोई परफॉर्मा फिल कर रहे हैं तो पेन या पेंसिल का यूज करेंगे। पेपर का यूज कर रहे हैं, वॉच का कई बार टाइमिंग का भी होता है। एक डेटा शीट का यूज कर रहे हैं, रिस्पॉन्स शीट भी यूज कर सकते हैं, और क्वेश्चनायर जो हम यूज कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर आपको मटेरियल में डालना है कि हम किन किन चीजों का हमारे एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट है बायोडाटा। अब ये बायोडाटा और मटेरियल टू बी यूज्ड आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं पॉइंट, या तो पहले बायोडाटा डाल सकते हैं बाद में मटेरियल, या पहले मटेरियल बाद में बायोडाटा, ये आपकी मर्जी है। बायोडाटा में 4-5 चीजें मेन है। एक तो होता है नेम। नेम वैसे तो लिख देते हैं परफॉर्मा में या बता देते हैं, लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं लिखा जाए तो वहां पे आप XYZ डाल सकते हैं कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए। मतलब अगर कोई नहीं चाहता कि उसका पब्लिक हो नाम, तो आप उसे गुप्त रख सकते हैं मीन। तो नेक्स्ट है एज, क्योंकि उसमें प्रॉपर हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है कि किस एज के बच्चे को ये एक्सपेरिमेंट आप करवा सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एज डालनी पड़ेगी। कोई बच्चा कॉलेज का है, इंस्टीट्यूट का है या स्कूल का है, वो डालिए आप प्रॉपर उसका नाम। स्टूडेंट है या फिर एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय है तो डाल देंगे कि किस जगह वो वर्क करता है, सेक्स उसका क्या है, जेंडर मेल है फीमेल है, एड्रेस डाल दीजिए उसका। एड्रेस यहाँ पे मेन नहीं है, ये स्किप कर सकते हैं, बाकी ये आपको लिखना पड़ेगा बायोडाटा में। देन है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर में क्या चीजें हैं, अब प्रोसीजर में 3 चीजें हैं, एक है इंस्ट्रक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिकॉशंस। या तो आप प्रॉपर एक ऊपर डाल दीजिए हेडलाइन प्रोसीजर की, उसके बाद आप ये तीनों पॉइंट्स डाल सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैं बनाती थी उसमें हम क्या करते हैं, पहले प्रिकॉशंस लिखते हैं। अब प्रिकॉशंस दो तरह से लिख सकते हैं हम। अगर हम इंस्ट्रक्शन से पहले प्रिकॉशंस लिख रहे हैं तो वहां पे हम लिखेंगे कि प्रॉपर लाइट का यूज किया जाना चाहिए।
जो वहां पे है प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। जहाँ पे हम वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवा रहे हैं वहां पे लाइट की अरेंजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। एनवायरमेंट होना चाहिए बिल्कुल साइलेंट या फिर पीसफुल होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस उसमें बताए जाएंगे कि प्रॉपर हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं। रिलेशनशिप बिल्ड करना है सब्जेक्ट के साथ, ये नहीं कि हम उससे लड़ाई कर रहे हैं। उसके साथ प्रॉपर हम तालमेल बनाएंगे तभी वो अच्छे से एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करेगा। देन है इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस में क्या आता है कि जो भी हमारा फॉर्म क्वेश्चनायर है या टेस्ट है या स्केल है उसके ऊपर पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। जैसे एग्री टू डिसएग्री आपको वो करना है, टिक मार्क करना है, तो वो वहां पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, वही आपको एज इट इज उसमें प्रैक्टिकल में लिखने हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर एक्सपेरिमेंट यू कैन सी अबोव, ये ऐसे लिखा होता है या फिर मैनुअल में भी आप देख सकते हैं उसका इंस्ट्रक्शंस अगर नहीं दिया हुआ तो वो प्रॉपर आपको वहां पे लिखना है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर में हम क्या लिखते हैं, जैसे जैसे हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जैसे कि सबसे पहले हमने जो हमारा सब्जेक्ट था उसके साथ हमने रिलेशनशिप बिल्ड किया है, उसे हमने परफॉर्मा दिया, फिर हमने रिलेशनशिप बिल्ड किया, फिर हमने उसे इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन किए, देन उसने उस क्वेश्चनायर पर अपना रिस्पॉन्स दिया, फिर हमने वो उसे वापस ले लिया और उसे धन्यवाद कहते हुए वापस भेजा। ऐसे करके पूरा प्रोसीजर यानी कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमने क्या क्या सब्जेक्ट के साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड किया, कैसे हमने उसे एक्सपेरिमेंट करवाया, तो ये होता है प्रोसीजर। अब जैसे मैंने तीनों पॉइंट ही आपको ये अलग अलग बता दिए, लेकिन अगर आपको ऐसे लिखना है कि पहले आप प्रोसीजर अगर उसको हाईलाइट में लिख रहे हैं फिर उसके तीनों मेन पॉइंट लिख रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस में आप वही लिखेंगे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं परफॉर्मा या क्वेश्चनायर पर। देन एडमिनिस्ट्रेशन भी वही है कि हमने रिलेशनशिप बिल्ड किया, ये प्रोसीजर वाला ही है कि रिलेशनशिप बिल्ड किया, फिर हमने परफॉर्मा दिया और उन्होंने फिल किया, देन वो जो है उनके जो हाव भाव है वो भी इसमें लिख सकते हैं। देन प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस में हमने हाँ, अगर इसके बाद अगर आप प्रिकॉशंस लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि लाइट्स की प्रॉपर अरेंजमेंट्स थी। यहाँ पे एक तो है कि हम फ्यूचर का यूज कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस का। प्रिकॉशंस में ये ध्यान रखना है फ्यूचर या फिर पास्ट। अब जैसे अगर हम इंस्ट्रक्शन से पहले प्रिकॉशंस दे रहे हैं तो हम फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे, अगर बाद में दे रहे हैं तो पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। देन है रिजल्ट। अब रिजल्ट कैसे हमें लिखना है, कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्या करते हैं कि अब प्रैक्टिकल फाइल ऐसे होती है ना, खोलेंगे तो यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा प्लेन पेज होगा और यहाँ पे लाइनिंग वाला पेज होता है। अगर उसे प्रॉपर हम सीधा खोल दे तो कई बच्चे क्या करते हैं, रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे देन इसके पीछे लिखेंगे जो भी रिजल्ट का रिजल्ट आया है या जो टेबल होती है वो पीछे। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। जो रिजल्ट है हमारा वो उसी के आगे बना होना चाहिए, जो टेबल है वो उसके आगे वाले फ्रंट पेज पे दिखनी चाहिए कि हमने जो रिजल्ट निकाला है वो आप यहाँ पे पढ़िए ताकि वो उसके आगे ही दिख जाए। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जो रिजल्ट जो उसके मार्क्स आए हैं कितने आए हैं, उसकी कैटेगरी क्या रही। जैसे अगर उसने 56 मार्क्स आउट ऑफ 100 लिए हैं तो वो एक एवरेज में आएगा। ऐसे करके हम अपना रिजल्ट निकालते हैं। तो जो मार्क्स आए हैं और जो रिजल्ट की कैटेगरी आई है वो आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे उसका रिजल्ट बनाइए कि मार्क्स इतने हैं और कैटेगरी उसकी लो है। या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर आप जो रिजल्ट है ऐसे लिख के फिर उसको कॉलम को हाईलाइट कर दीजिए यहाँ पे कि ये हमारी कैटेगरी ऐसे आई है। समझ आया इतना? देन हाँ, और क्रिएटिविटी दिखानी है तो आप क्या कीजिए, कोई कलरफुल चार्ट ले लीजिए, पेज ले लीजिए, उस पे आप प्रॉपर उसका रिजल्ट लिख के फिर यहाँ पे चिपका दीजिए ताकि थोड़ा क्रिएटिव लगे। फिर है डिस्कशन लास्ट में।
अब सॉरी लास्ट में नहीं, रिजल्ट के बाद है डिस्कशन कि अब डिस्कशन में क्या लिख रहे हैं हम। डिस्कशन में हमारा जो रिजल्ट आया है वो हमें डिस्कस करना है कि उसकी जैसे 2 या 3 कैटेगरी थी, लो, मॉडरेट और हाई। लो में ऐसा होना होता है, या फिर जो रिजल्ट आया जैसे 50 या 56 मार्क्स आए हैं, एवरेज में है, और उसके प्रॉपर कुछ दिए होते हैं पॉइंट्स, वो पॉइंट्स डिफाइन कर दीजिए। जैसे स्कूल या फिर नेबर लगा लीजिए, ऐसे पॉइंट्स दिए होते हैं, वो पॉइंट्स जरूर डिफाइन कीजिए। या अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मार्क्स आते हैं तो वो डिफाइन कर दीजिए आप अलग अलग। या फिर लास्ट में आप कोई सजेशन दे सकते हैं अगर बहुत ज्यादा ही लो मार्क्स आ रहे हैं तो, जैसे डिप्रेशन में लो आ गए, तो उसके लिए क्या कुछ आपके सजेशंस हो सकते हैं, या आपके नहीं जो स्टडीज होती है उसमें क्या कुछ सजेशंस देते हैं, जैसे थेरेपीज अप्लाई करनी चाहिए, या फिर प्रॉपर डाइट या फिर नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, ऐसे करके जो साइंटिफिक जो सजेशंस है वो दे दीजिए। ब्रीफ थोड़ा सा सजेशन दे देंगे ताकि वो अपने रिजल्ट को अच्छा कर सके, यानी कि अपनी जो दिनचर्या है वो उसे सुधार सके। देन होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है कि हम पूरा पूरा पेज भर रहे हैं उसको, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर पूरा पेज है और उसमें अगर हम यहाँ पे मान लो कंक्लूजन शुरू होते तो 2 या 3 या मैक्सिमम 4 या 5 लाइन में वो हमारा कंक्लूजन खत्म हो जाना चाहिए। उसमें आप क्या लिखते हैं मेनली, सब्जेक्ट का जो रिजल्ट यानी कि 56 उसके मार्क्स है हमारे सब्जेक्ट के, और क्या है, कैटेगरी उसकी एवरेज है, और ये कैटेगरी में बिलो करते, बस इतना ही हमें इसमें लिखना है। और साथ में आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। और जो आप ये लिखेंगे ना कंक्लूजन और ये सब प्रॉपर फॉर्मेट में आप लिखेंगे, उसको बिल्कुल आपको बोल्ड लिखना है। ये नहीं कि आप ऐसा ही तो ब्लू पेन के साथ लिख रखे हैं, नहीं, उसे आपको ब्लैक या कोई और कलरफुल पेन ले सकते हैं, प्रॉपर आप चार्ट के ऊपर लिखे वो चिपका सकते हैं। मतलब थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, लगना चाहिए कि प्रैक्टिकल है सच में। देन उसके बाद रेफरेंस। अब रेफरेंस में आपको क्या लिखना होता है, रेफरेंस में आपने जहां से वो डेटा लिखा है, मतलब इंट्रोडक्शन कहाँ से लिया आपने, जैसे मान लीजिए आपने जो मैनुअल था उसी से आपने इंट्रोडक्शन लिखी है, तो मैनुअल का आप वहां पे रेफरेंस दे दीजिए कि हमने इस मैनुअल से लिखा है। और अगर कई बार मान लो हम एके सिंह की बुक से लिखते हैं तो प्रॉपर एके सिंह की बुक वहां पे उसका प्रॉपर फॉर्मेट लिखना चाहिए। आपको ये भी देखना है कि एपीए फॉर्मेट कौन सा होता है। जैसे पहले वो उससे शुरू होता है सरनेम पहले, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ आती है, जैसे ऐसे करके आप प्रॉपर फॉर्मेट में लिखिए एपीए रेफरेंस में, ताकि थोड़ा जब हमारा वाइवा हो या फिर बाहर से कोई आए हमारे प्रैक्टिकल देखने के लिए, तो उन्हें लगना चाहिए कि हमने थोड़ी मेहनत की है हमारे प्रैक्टिकल पर, ऐसा उन्हें दिखना चाहिए, ताकि हमारी थोड़ी मार्क्स अच्छे आए। और मेरी जो सजेशंस है वो क्या है, आपको क्या करना चाहिए, जो आप इंट्रोडक्शन या फिर कोई और लिख रहे हैं ना टॉपिक, तो उसमें हाइलाइटर का जरूर यूज कीजिए, या फिर जो मेन पॉइंट्स है, मेन वर्ड्स है, उनको आप अंडरलाइन जरूर कीजिए। इन्वर्टेड कोमास का यूज कीजिए जहां पे आप कोई डेफिनेशन दे रहे हैं, थोड़ा सा उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखने की ट्राई कीजिए। कुछ क्रिएटिविटी भी दिखानी चाहिए आपको प्रैक्टिकल में, लाइक आपको चार्ट यूज कर सकते हैं, ज्यादा कुछ आपको ड्राइंग नहीं आती है तो कलरफुल जो पेज आते हैं उनका यूज कर सकते हैं। प्रॉपर आप एक फाइल बनाइए, उसका जो फ्रंट पेज है उस पर आप प्रॉपर साइकोलॉजी लिखिए, और अपने कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, रोल नंबर लिखिए, अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनका नाम लिखिए, इंडेक्स प्रॉपर बनाइए, और इंडेक्स को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाइए। और क्या कर सकते हैं आप, अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो यहाँ पे मैंने लिंक दिया है, इसको आप या तो क्लिक कर सकते हैं, वैसे शायद नहीं होगा, हाँ लेकिन ये स्कैन हो सकता है। ये है इस मेरी दूसरा चैनल है जिस पर मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स अपलोड की हुई है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सजेशन की स्पेलिंग गलत हो गई है। हाँ यहाँ पे, हाँ इसको आप स्कैन करके मेरी दूसरे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे।
तो वहां पे मैंने अपलोड की हुई है कुछ प्रैक्टिकल फाइल्स, साथ में मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए हुए हैं, जहाँ से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी के। कुछ इंग्लिश के भी किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, और प्रैक्टिकल फाइल जरूर देखी जाके। और फिर आपको अगर और ज्यादा हमसे कनेक्ट हो सकता है तो मैंने फर्स्ट पेज पर ही अपना जो है दिया है, QR कोड भी लगाया मैंने वहां पे। और टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो कुछ क्वेरीज हो भेज सकते हैं किसी भी टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो आप एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको किसी और वीडियो की जरूरत है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।